जय श्री राम। देखिए, भारत ने एक बहुत ही बेहतरीन सी पोर्ट बनाया है जो कि कहाँ बनाया गया है, केरला में। उसका नाम है विजिंजम सी पोर्ट। अब आने वाले समय में भारत को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, लगभग अरबों डॉलर का फायदा होगा। तो कैसे ये फायदा होगा और क्या है इस सी पोर्ट के मायने, समझते हैं इस वीडियो में इस बारे में। हमारी जो पृथ्वी है वो छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है। उसमें लगभग 200 से ज्यादा देश है। अगर अब आप पृथ्वी का नक्शा बनाए तो इस तरीके का नक्शा मिलेगा जिसमें अलग अलग देश है, जैसे कि ये भारत हो गया, ये चाइना हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अमेरिका हो गया, ये कनाडा हो गया, ये ब्राजील हो गया और ये सऊदी अरब हो गया। इस तरीके से पृथ्वी काफी बड़ी है जिसमें 200 से ज्यादा देश है। अब कोई भी देश ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी चीजें अपने ही देश के अंदर बना ले। जैसे अगर हमें पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल भारत में बहुत कम मिलता है और पेट्रोल मंगाना है तो हमें सऊदी अरब वाले देशों से मंगाना पड़ता है। वही अगर हमें आईफोन या फोन जैसी वीवो, रियलमी, ओप्पो जैसी कोई भी चीज मंगानी होती है तो हम चाइना की तरफ देखते हैं और चाइना से वो सारी की सारी चीजें मंगाते हैं। आप जिस पर मोबाइल पर आप मेरी वीडियो देख रहे हो वो भी कहां से आई होगी, चाइना से बनकर आई होगी। तो इसी तरीके से हमें अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें मंगानी पड़ती है। अब ये किस तरीके से मंगाई जाती है, तो ऐसा तो है नहीं किसी भी तरीके से मंगा लो। तो ये जो नीला नीला देख रहे हो ना, ये है समुद्र। ये क्या है, ये है समुद्र। अब हम इस समुद्र के रास्ते से ही ये सारी की सारी चीजें मंगाते हैं। जैसे ये सऊदी अरब हो गया, अब यहाँ से एक जहाज चलेगा, बड़ा सा, बहुत बड़ा सा जहाज, समुद्र का जहाज चलेगा। उसमें सारा का सारा सामान भर दिया जाएगा और वो आकर कहाँ रुकेगा, भारत के किसी सी पोर्ट पे रुकेगा। सी पोर्ट क्या होता है, बंदरगाह जिसको हिंदी में कहते हैं। वो एक ऐसी जगह होती है जहां पर बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं। जैसे रेलवे है, जैसे ये रेलवे है, रेलवे के क्या होते हैं, एक जगह जगह पर स्टेशन बने होते हैं। इसी तरीके से जो पानी के बड़े बड़े जहाज होते हैं उनके लिए भी स्टेशन बने हुए होते हैं जिनको बोलते हैं बंदरगाह। अब बंदरगाह कहाँ है, देखो भारत में बहुत सारे बंदरगाह है। जैसे ये हो गया कंडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह हो गया, कोची बंदरगाह हो गया, फिर चेन्नई का बंदरगाह होगा। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह बनाए हुए हैं जहां पर पानी के बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं। अब इन बंदरगाहों से क्या करते हैं, रेलवे लाइन बिछा देते हैं। यहाँ पर अलग अलग जगह पर जाने वाली रेलवे लाइन बिछा देते हैं। अब कोई भी सामान, जैसे कोई भी सामान आया पानी के जहाज में, बहुत सारा किसी दूसरे देश से भर करके आया। अब वो अंदर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना है, जैसे राजस्थान में पहुंचाना, उत्तर प्रदेश में पहुंचाना, छत्तीसगढ़ में पहुंचाना या दिल्ली में पहुंचाना। तो उसका काम कौन करती है, जो ये मालगाड़ी आप देखते होगे ना, मालगाड़ी ट्रेन में। तो अब इन मालगाड़ियों में ये सामान भर करके देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। अब देश के अलग अलग हिस्सों से ये सामान कौन उठाता है, डिलीवरी बॉय हो गया, या तो डिलीवरी बॉय उठा लेंगे या इस सामान के मालिक उठा लेंगे, या जिसका भी ये सामान है वो इस सामान को ले जाएंगे और उस तक पहुंचा देंगे जिसको इसकी जरूरत है। जैसे अगर आपने एक फोन मंगाया तो वो कहां से आएगा, सबसे पहले चाइना से आएगा, चाइना से वो दिल्ली में आएगा। अब दिल्ली में उसका कहीं सेंटर होगा, अब वो वहां से दिल्ली से क्या कौन उठाएगा, उसको डिलीवरी बॉय उठाएगा और डिलीवरी बॉय उसको आप तक का लेकर आएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। देखो, अब ये वाला वो पोर्ट है विंजम पोर्ट, जो अभी बन करके तैयार हुआ है, जो कि पीपीपी मॉडल पर काम करता है। पीपीपी की फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जब सरकार और एक निजी कंपनी मिल करके किसी कार्य को करती है तो उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, प्राइवेट का मतलब होता है निजी कंपनी। तो ये किस दोनों ने मिलकर बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ने यानी कि भारत सरकार ने, और अडानी ग्रुप ने। तो इन दोनों ने मिल करके ये पोर्ट तैयार किया है। अब मोदी सरकार को ऐसे क्या जरूरत पड़ेगी कि अडानी की इसमें मदद लेनी पड़ी। सरकार को पीपीपी मॉडल पे काम करना जरूरी क्यों है, यानी कि किसी निजी कंपनी की सहायता सरकार को लेनी जरूरी क्यों है। सरकार के पास तो बहुत पैसा है, तो सरकार अकेले भी तो इस पोर्ट को बना सकती थी। तो सरकार इस पोर्ट को अकेले बना सकती थी पर बनाएगी नहीं। क्यों, क्योंकि अगर अकेले इसको सरकारी पोर्ट बना दिया और सरकारी होगा तो फिर इसमें सरकारी अफसर भी आएंगे, सरकारी अफसरों की तैनाती करनी पड़ेगी, फिर भर्ती निकालनी पड़ेगी। और जब सरकारी अफसर आएंगे तो उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। सरकारी अफसरों की सैलरी क्या होगी, गवर्नमेंट को ज्यादा देनी पड़ेगी, और सैलरी के साथ साथ वो भ्रष्टाचार करने के मामले में भी एकदम उत्तम होते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई जहाज उतरा, उसके कुछ पुर्जे उड़ा दिए, उसके पुर्जे उड़ा करके बेच दिए। यहाँ पर कोई जहाज आया, उसके जहाज वाले से रिश्वत ली और कर दिया काम को, यही बीच में ही माल गपत कर दिया। ऐसे ऐसे काम क्या सरकारी अफसर अच्छे से कर लेते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, पब्लिक पीपीपी पे काम करते हैं, यानी कि
पैसा तो गवर्नमेंट लगाया, आधा पैसा गवर्नमेंट लगाया, आधा पैसा अडानी ने लगाया, पर इसकी देख रेख कौन करेगा? अडानी करेगा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लोग करेंगे, ताकि यहाँ पर भ्रष्टाचार न हो सके। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि पहले से भी बहुत सारे पोर्ट थे, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो भारत में बहुत सारे पहले से भी पोर्ट थे। तो ऐसा क्या खास बात है इस पोर्ट में जो इसको इतना अलग बना रही है? अब पानी के जहाज भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है बड़े पानी के जहाज और एक हो गए छोटे पानी के जहाज। तो इस पर देखोगे इस पे कितने कम कंटेनर है, और यहीं पर इस जहाज पर देखो कितने सारे कंटेनर है। ये जो एक कंटेनर आप देख रहे हो ना, ये लाल सा डब्बा, ये यहाँ पर तो आपको माचिस के डिब्बे जितना लिख रहा होगा, पर ये काफी बड़े बड़े होते हैं, एक घर जितने बड़े बड़े ये कंटेनर होते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो गया अमेरिका, अमेरिका से हमें कोई भी सामान भारत मंगाना है, तो ये देखो कितनी दूर है, तो ऐसे चल 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 कर ये कहाँ आएगा? भारत आएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में ये भारत पहुंच जाएगा, इसमें काफी लंबा समय लगता है, लगभग 15 से 20 दिन। अब 15 से 20 दिन इसको एक जहाज को यहाँ आने में लगेगा समय, तो कौन सा जहाज ऐसा होगा कि कौन से जहाज में हमें सामान मंगवाना चाहिए, इसमें या इसमें? जाहिर सी बात है, अगर यहाँ से सामान आ रहा है 15-20 दिन लग रहे हैं, तो हमें किस जहाज का इस्तेमाल करना चाहिए? बड़े जहाज का इस्तेमाल करना चाहिए। अब दिक्कत ये थी कि ये जितने भी हमारे पास पोर्ट है, जितने भी हमारे पास पोर्ट है, सारे के सारे बड़े जहाज के लिए बने ही नहीं है, ये सारे के सारे किसके लिए है? छोटे जहाजों के लिए बने हैं। इसीलिए हम यहाँ पर जो सामान मंगाते थे वो बड़े जहाजों में नहीं मंगा सकते थे। इसलिए हमें पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से अमेरिका से सामान आएगा, अमेरिका से सामान आकर के यहाँ पर एक देश है सिंगापुर, तो हमारा सामान पहले यहाँ पर सिंगापुर पहुंचता था, फिर उन सामान को सिंगापुर के पोर्ट पे उतारते थे, फिर वहां से छोटे छोटे जहाज कंटेनर भरते थे और फिर वहां से इंडिया आते थे। तो इतना बड़ा लंबा रूट तय करना पड़ता था, और इसमें ही सरकार का बहुत ज्यादा खर्चा भी आता था। तो इसी खर्चे को कम करने के लिए बनाया गया है यहाँ पर विजिंडम एयरपोर्ट। अब इससे क्या होगा कि ये डायरेक्ट कहां पर उतरेंगे? यहाँ पर उतरेंगे। अब यहाँ से कहां जाएगा? अलग अलग जगह पे जहाज भरा, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, और फिर यहाँ से अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में सामान पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ साथ फायदा ये भी होगा कि अपना सामान, अपने देश का सामान तो यहाँ पर उतरेगा, हम जो आसपास की जो कंट्री है, जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये जो आसपास की कंट्री है, उनका सामान भी इस पोर्ट पर उतरेगा। तो वे क्या करेंगे? यहाँ पर अपना सामान उतारने के लिए भाड़ा देंगे, किराया देंगे, जिससे भारत को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि कितना खास है ये एयरपोर्ट। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।